ऐषमः ईश ग्रामोत्सवः सर्वथा भव्यतया आयोजितः स्यात्। आध्यात्मिकगुरुः सद्गुरुः प्रेरणया आरब्धम् आयोजनम् एतत् अधुना 17 संस्करणं स्पृशति। एतद् आयोजनध्वनिः आन्ध्रप्रदेश, कर्णाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेर्योडिशानां 35,000-संख्याकान् ग्रामान् यावत् प्रतिश्रुतः स्यात्। ग्रामोत्सवरूपे एतस्मिन् महोत्सवे 6,000-तः अधिकानि दलानि 50,000-तः अधिकाः च क्रीडकाः प्रतिभागं करिष्यन्ति, यत्र 5,000-अधिकाः महिलाः अपि सम्मिलिताः भविष्यन्ति इति अवधातव्य तथ्यम्। प्रतियोगिता समायोजनपरः ग्रामोत्सवः एषः सेप्टेम्बर मासस्य 21 दिनाङ्के कोयम्बटूरस्थे ईशयोगकेन्द्रे आदियोगि सान्निध्ये सम्पन्नः भविष्यति। एतदायोजकाद्यनुसारेण ग्रामोत्सवः एषः ग्रामीणं जीवनम् इतोपि सम्यक् विधातुं सेतुत्वं निर्वहेत्। We conduct volleyball for men, we conduct throw ball for women, there is para volleyball, and then we have the rural games like olden days we used to play those gilli danda, hopscotch, tire race. These kind of rural games we want to try to revive that and bring that to the mainstream. And we also have cultural performances which are being showcased, because a lot of art forms are dying in today's time and age, so we want to showcase that and revive that as well. In short, Gramotsavam is an effort to revive the rural spirit of Bharat, and it is an effort to make everybody playful and joyful. क्रीडावार्तासु भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये पंचनिकष स्पर्धा समन्वितायाः श्रृंखलायाः पंचमी निकष स्पर्धा अत्यंत रोमाञ्चके स्तरे अस्ति। ह्यः निकष स्पर्धायाः चतुर्थस्य दिवसस्य क्रीडावसानं यावत् इंग्लैंड दलेन 74,300 धावनाङ्करूपं विजयलक्ष्यम् अनुसरता षट् स्तोभानि पुरस्सरम् 1,44,300 धावनाङ्काः अर्जिताः। एवं साम्प्रतमपि विजयार्थम् इंग्लैंड दलाय 35 धावनाङ्काः अभीष्टाः सन्ति। अपरत्र एतस्यां पञ्चम्यां निकष स्पर्धायां भारतीयं दलं विजयाय अपेक्षितं क्रीडकत्रयं बहिष्कर्तुं सर्वथा प्रयतेत। यदि भारतं विजयेत तर्हि पंचनिकष स्पर्धा समन्विता श्रृंखला परिणामदृष्ट्या समत्वम् आप्नुयात्। परम् इंग्लैंड दलं यदि जितं स्यात् तर्हि श्रृंखला अपि एषा स्पर्धात्रयजयेन सह एतद्दलं स्वायत्तीकुर्यात्। श्रावण मासस्य अद्य अन्तिमः सोमवासरः अस्ति। तावदद्य प्रातःकालादेव शिवभक्ताः शिवालयेषु पूजार्थम् एकत्रिताः सन्ति। दुग्धजल बिल्वपत्राणि समेत्य भक्तगणाः शिवलिङ्गेषु शिवप्रियवस्तूनि समर्पयन्तः सन्ति। उज्जैननगर्याः महाकालेश्वर मन्दिरे अद्य प्रातःकाले देवाधिदेवस्य पारम्परिकविधिना अभिषेकः जातः। शिवालयेषु रुद्राभिषेकेण सह हर हर महादेव इत्युद्घोषैः समग्रं वातावरणं शिवभक्तिमयं जातमस्ति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशाज। बुलेटिन में आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, इस बार बिहार में सीता की पूजा करने वाले सनातनियों की बनेगी सरकार। तेजस्वी यादव के खिलाफ संज्ञान लेने की एनडीए नेताओं ने की मांग। कहा, 2-2 वोटर कार्ड रखने पर होनी चाहिए जांच। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पर बोला हमला।
और आज पवित्र सावन माह का अंतिम सोमवार है। शिवालयों में भक्तों की देखी जा रही है भीड़। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह कल सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता सीता और भगवान राम के दर्शन करने के साथ ही पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को माता सीता के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस पार्टी ने सैकड़ों साल तक राम मंदिर के अस्तित्व को नकारने की कोशिश की, वही लोग पीएम का अपमान कर रहे हैं। ये हमारे साथी है जो ये ले लीजिए, बोले कि ये नहीं तुम्ही को रहना पड़ेगा। और समस्त सनातनियों के गौरव आदरणीय माननीय गिरिराज 1000 करोड़ से ऊपर की राशि देकर के अयोध्या के बाद माता सीता की जन्मभूमि, जिन्हें यहाँ किशोरी जी कहते, जिन्हें जानकी माता कहते, उनका भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। भूमि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत गयाजी के गांधी मैदान में संपूर्णता अभियान सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बेहतर कार्य करने वाले उद्यमियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिला की शुरुआत ही इसलिए की थी कि सबका साथ और सबका विकास हो। इस अवसर पर आकांक्षा हाट का भी समापन किया गया। आज जब यहाँ पर हमने ली है तो एक नया कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली नीति आयोग के माध्यम से 7 जनवरी 2023 से आकांक्षी प्रखंड के भी है कि अगर ऐसा भी हुआ है कि कोई जिला समुन्नत है, हर तरह से ठीक है, लेकिन 2-4 को प्रखंड ऐसा हुआ है कि जगह हालत बहुत खराब है, तो ये बड़ा नीक काम कैलखिन है कि जिला के साथ साथ प्रखंड के भी चुनौती है कि ये प्रखंड हर दृष्टिकोण से कमजोर है, ओकरा लाभ देवे के काम करे के चाहिए। इस वजह से ये कार्यक्रम ये नीति आयोग के माध्यम से चलित है, ये सबके विकास के संदर्भ में है कि कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा प्रखंड न छूटे। हो सका है कि आगे आगे पर हो सका है कि ऐसा पंचायतों को भी नाम ले सका है कि कोई ऐसा पंचायत भी है जे छूटल है, जरा ज्यादा विकास न होले, ओकरो नाम ऐसे आगे। जब 18 में चल रही जिला के, अब 23 में आ गए प्रखंड के, तो आगे आने वाले जिला में हो सका है पंचायत के भी आवे। तो कहे का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चाह थी कि समग्र रूप में भारत के विकास हो और सब। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। एनडीए नेताओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग तेज कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। आयोग ने 2 अलग अलग वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और तय समय सीमा के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के नाम पर 2 एपिक नंबर RAB 0456228 और RAB 2916120 मौजूद हैं। इनमें से पहला नंबर 2020 के नामांकन पत्र और 2015 की मतदाता सूची में भी दर्ज था, जबकि दूसरा नंबर अस्तित्वहीन पाया गया है। चुनाव आयोग को संदेह है कि ये दूसरा एपिक नंबर फर्जी हो सकता है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को एपिक कार्ड का विवरण आयोग को उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को दावा किया कि उनका नाम ही मतदाता सूची से गायब है और उन्होंने चुनाव आयोग की SIR की पूरी कवायद को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं कटा है और वोटर लिस्ट जारी कर दी। अब भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि आखिर उनके 2 एपिक नंबर कैसे हैं? 2 एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास?
क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? 2-2 एपिक नंबर को लेकर अब तेजस्वी यादव फंस गए हैं। तेजस्वी के गलत बयानी पर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं राजद की अपनी ही दलील है। सिर्फ एक एजेंडा या एक अपनी मंशा के तहत किसी संवैधानिक संस्था को बदनाम या उसकी प्रक्रिया को दूषित साबित करने की कोशिश न की जाए। तो जांच का भी विषय है कि कैसे 2 जगह नाम था, और जब आपका नाम था तो क्यों गलत बोल रहे थे आप? इलेक्शन कमीशन ने तो उसी समय रिबटल दिया, बता दिया आपको। इन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव का, और ये लोग पूरे इलेक्शन प्रोसेस के, ये लोग संविधान के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने में लगे हुए। बूथ वाइज और असेंबली वाइज डिक्लेयर करिए नाम पता के साथ, ताकि वेरिफिकेशन आसान हो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये महत्वपूर्ण सवाल थे। इस पे कहिए माननीय चुनाव आयोग कि तेजस्वी जी मिसलीडिंग बात कर रहे हैं। मतलब महत्वपूर्ण ये है कि मुद्दे क्या, आप मुद्दे से भाग रहे हैं माननीय चुनाव आयोग, और इसलिए संसद में भी गतिरोध बना हुआ है आपके व्यवहार के कारण। इसके अलावा चुनाव आयोग ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवालों को फैक्ट चेक में भ्रामक बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है और दावे और आपत्तियों के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है। तेजस्वी यादव के उल्टे पड़े दांव पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। वहीं इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर पटना में चुनाव आयोग पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि गहन पुनरीक्षण का काम सही तरीके से नहीं हुआ है, इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। तेजस्वी ने कहा कि आम मतदाता की बात छोड़ दीजिए, कई आईएएस अधिकारियों का नाम तक इस लिस्ट में नहीं है। कि इसमें इलेक्शन कमीशन ने आखिर क्यों छुपाया है? जो लोग भी हैं बूथ वाइज जो है इपिक नंबर जो होता है, ईपीआईसी नंबर जो होता है, जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, जिनका स्थानांतरण हुआ है, या जो लोग जो है दूसरे विधानसभा चले गए हैं या शिफ्टेड हैं, आज उन लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारणवश जो है नाम काटा गया। नाम काटा है तो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, और क्या आपका प्रोसेस रहा है, क्या तरीका आपने अपनाया है जिससे आपने मृत पाया या शिफ्टेड पाया या रिपीटेड पाया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में 6 अक्का। प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा के नेता भी मल्लाह के बेटे मुकेश सहनी को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में बीजेपी भी बगैर वीआईपी की सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने केसरिया सीट से वीआईपी का उम्मीदवार खड़ा करने का भी ऐलान किया। कि एक मल्लाह का बेटा को स्वागत करने के लिए वो लोग इंतजार करके बैठे हुए हैं कि नाव पे बैठेंगे। जैसे भगवान रामचंद्र जी को हमारे पूर्वज ने पार किए थे, उसी तरीके से वो लोग को मालूम है कि इस बार हम लोग मझधार में फंसे हैं। जब तक मुकेश सहनी जी के नाव पे नहीं बैठेंगे तब तक पार नहीं करेंगे। तो ये मेरी ताकत है और इसके लिए वो इंतजार करे, क्योंकि वो
जो मेरे साथ जो धोखा किए, जो जिस तरीके से हमारे साथ हमारे विधायक को खरीद लिए, तो अभी तो ये असंभव नजर आ रहा है। हम मजबूती से महागठबंधन में है और हम दोनों भाई मिलकर सरकार बिहार में बनाएंगे। गरीब राज्य में हो रही भारी बारिश और कई नदियों के जलस्तर में आई तेजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटेल भवन पहुंचकर गृह विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग और राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने वहां की व्यवस्थाओं और कार्य पद्धतियों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में वर्षापात की स्थिति, नदियों के जलस्तर की स्थिति का जायजा लिया। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कल पटना के विभिन्न इलाकों में जल निकासी से जुड़ी व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज कुम्हरार के विधायक अरुण सिन्हा, दीघा विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया और पटना नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें वर्षा के कारण पटना में हो रहे जल जमाव की समस्या के समाधान को लेकर चर्चा की गई। रविशंकर प्रसाद ने नगर निगम आयुक्त अनिमेश परासर और अन्य कार्यपालक अधिकारियों को निर्देश दिया कि पटना में सड़कों पर लगे जल जमाव की निकासी की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। आज पवित्र सावन माह का अंतिम सोमवार है। इस मौके पर शिवालयों को विशेष रूप से सजाया गया है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। राजगीर में 9 और 10 अगस्त को एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा। इस टूर्नामेंट में 8 पुरुष और 8 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजन में भारत, हांगकांग, चीन, यूएई, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और नेपाल जैसे एशिया के शीर्ष रग्बी देश अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और चलिए अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, इस बार बिहार में सीता की पूजा करने वाले सनातनियों की बनेगी सरकार। तेजस्वी यादव के खिलाफ संज्ञान लेने की एनडीए नेताओं ने की मांग, कहा 2-2 वोटर कार्ड रखने पर होनी चाहिए जांच। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पर बोला हमला। और आज पवित्र सावन माह का अंतिम सोमवार है। शिवालयों में भक्तों की देखी जा रही है भीड़। तो फिलहाल के लिए सुबह के प्रादेशिक समाचारों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।